हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं आजकल मॉड्यूलर किचन की। तो एक दिमाग में मेरे एक टॉपिक और आया कि हम इस पे भी बात कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको बता सकते हैं कि लेआउट, जैसे 3D का लेआउट होता है। अब इस पे भी हम एक लेआउट पे हम एक बना सकते हैं वीडियो। तो उसी पे हमने एक लेआउट में मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे किसी सब्सक्राइबर्स ने या किसी फ्रेंड ने मेरे को एक लेआउट भेजा कि इस लेआउट को हमें किचन की बास्केट का आइडिया बताइए कि इसमें कितनी लगेंगी। हो सकता है उन्होंने किसी कंपनी से लेआउट लिया होगा ये। तो अब मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, इस लेआउट में क्या क्या गलतियाँ हैं और ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेआउट को सही कैसे बनाते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, बात क्लियर ये है कि किचन वाले तो बहुत सारे हैं, बट प्रॉपर ढंग से जो काम करते हैं, प्रॉपर लेआउट बनाना चाहिए कि कस्टमर, मेन तो एक लेआउट ही है किचन के अंदर। अगर आप कंपनी से किचन बनाना चाहते हैं और अगर आपका लेआउट सही नहीं है किचन का, कंपनी वाले आपको लेआउट सही बना के नहीं दे रहे, प्रॉपर उसमें सारा सामान फिटेड नहीं है, तो वो किचन किसी काम की नहीं है। अब जैसे कि उन्होंने मुझे एक लेआउट दिया, मुझे लेआउट समझ नहीं आया, तो मैंने इसका एक लेआउट बनाया है अपने हिसाब से। पहले मैं उनका लेआउट दिखा रहा हूँ आपको, क्या आप देख लीजिए कि कंपनी ने कैसे उनको लेआउट बना के दिया है। फिर मैं अपना एक लेआउट बना के दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या बनाया है इसके ऊपर लेआउट, और मैं कैसे लेआउट बनाता हूँ। देखो दोस्तों, किचन जो होती हैं, ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स की आपने वीडियोस देखी होंगी, तो सब वो ये बताते हैं कि किचन में ट्रायंगल बनना चाहिए, स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, खड़े होने की जगह प्रॉपर होनी चाहिए, आप एक ड्रॉर खोले तो दूसरी ड्रॉर नहीं अटकनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये ज़रूरी होता है किचन के लिए कि किचन में प्रॉपर एक स्पेस चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए। बिना ट्रायंगल के आप किचन नहीं बना सकते। अगर तो ये सब चीज़ ज़रूरी होती हैं, बट अगर हम बात कर रहे हैं कि किचन के अंदर की स्पेस ही हमारा इतना है, जैसे हम लोग किचन का स्पेस है, हमारे इंडियन किचन है तो 5x6 या 7x8, इससे बड़ी किचन हम लोग नहीं लेते अपने यहाँ पर। हमारा ट्रेंड होता है कि बहुत बड़ा किचन नहीं चाहिए हमारे को, 7x8 की 8x8 की किचन में हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें कहाँ से ट्रायंगल बनेगा, बट इसमें सामान पूरा चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप जैसे फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, आप जैसे बाहर किचन बनी हुई गूगल पे चेक करते हैं, इमेजेस देखते हैं, बाहर की किचनें देखते हैं, आप ये देखते हैं कि किचन तो बहुत अच्छी अच्छी बन रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी लग रही हैं, पर आप ये नहीं देख रहे कि वो किचन किस साइज़ क्या क्या है दोस्तों। किचन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़े साइज़ होते हैं उनके। छोटी किचन्स के अंदर ये चीज़ें नहीं कर सकते हम लोग। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि उसके अंदर ट्रायंगल लाने की या पूरा प्रॉपर स्पेस देने की, अगर हम प्रॉपर स्पेस दे रहे हैं तो उसके अंदर हम कुछ भी नहीं आएगा हमारा। ना ही पेंट्री आएगी, ना ही पुल आउट आएगा, ना ही हमारे इक्विपमेंट्स आएंगे, ना ही हमारी एसेसरीज आएंगी, ना ही हमारे बर्तन आएंगे, कुछ भी नहीं आ सकते हम। क्योंकि हम स्पेस देखेंगे, तो अगर हम स्पेस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किचन के अंदर हम काम कर रहे हैं और प्रॉपर ढंग से हमारा सारा सामान हमारे आसपास होना चाहिए, हम यूज़ को ढंग से सकें, थ्रो में यूज़ कर सकें, तरीके से यूज़ कर सके, तो हमें प्रॉपर ढंग से हर चीज़ किचन में चाहिए। हमारे को उसके अंदर कटलरी बास्केट्स भी चाहिए, बर्तन रखने के लिए स्पेस भी चाहिए। उसके अलावा हमारे को इसके अंदर एनिकल्स जितने भी पेंट्रीज हैं, स्पेस है, सारे का सारा चाहिए दोस्तों। ये सब होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्पेस नहीं मिला हमारे को, ये पर्टिकुलर, तो हमारे किचन बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसी बात पे हम लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले ये लेआउट दिखा दूँ कि उन्होंने जो मुझे लेआउट भेजा था, आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों, ये सेकंड फोटोग्राफ है। इसमें सेकंड बीच में कटलरी, ग्रेन ट्रॉली इन्होंने दे रखी है कुकिंग के नीचे। सेकंड में दे रखा है इन्होंने 3 बास्केट दे रखी हैं, और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड तीनों में 3-3 बास्केट दे रखी हैं। उसके बाद दे रखा है सिंक का एरिया, ऊपर आरओ, इधर डिश रैक, बीच में कुकिंग रेंज, और 2 बॉक्स ऊपर राइट हैंड पे देख रहे हैं आप। ये मैं माउस का कर्सर से आपको बता देता हूँ। ये 2 बॉक्स हैं, ये डिश रैक है, ये आरओ है, ये सिंक है, ये 3 बास्केट लेफ्ट एंड राइट, बीच में कटलरी एंड ग्रेन ट्रॉली का दे रखा है इन्होंने, और ऊपर ऊपर ये दे रखा है अपना चिमनी का, उसके ऊपर हॉब दे रखा है नीचे में। अब सबसे बड़ी बात, तो हॉब जो होता है दोस्तों, इसके लिए कम से कम स्पेस
देखिए 24 इंच का सबसे छोटा होप होता है, तो 24 इंच के होप के लिए कम से कम हमें स्पेस चाहिए 28 इंच का, 28 इंच। पर इन्होंने तो स्पेस ही बहुत कम दे रखा है, तो पहले तो ये गलत है। कम से कम ये बास्केट 32 इंच की रखनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में 4 बर्नर का होप हर कोई चाहता है, या 3 बर्नर का होप चाहता है, तो उसका स्पेसिंग ज़्यादा चाहता है, क्योंकि कुक कर रहे हैं तो स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। 4 बर्नर का होप लेंगे तो कम से कम 83 सेंटीमीटर का आएगा, ये 78 सेंटीमीटर का आएगा, तो 78 सेंटीमीटर का कम उसके उसकी बड़ी बास्केट चाहिए, 78 से बड़ी, यानी कि 32 की कम से कम बास्केट चाहिए। 32 इंच स्पेस कम से कम चाहिए दोस्तों होप के नीचे। तो इन्होंने 32 इंच का स्कोप नहीं दे रखा, तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि ये सबसे बड़ी गलती है इसमें लेआउट की। दूसरी बात, इन्होंने किचन के अंदर 3 इधर दे दी और 3 इधर दे दी। अब किचन के अंदर छोटे इक्विपमेंट्स के साथ साथ बड़े इक्विपमेंट्स भी होते हैं। अब ये 3 बास्केट राइट है, 3 बास्केट लेफ्ट है, चलो कटलरी के नीचे तो आपका ग्रेन ट्रॉली आ गया कि चलो आटे के ड्रम वगैरह रख सकते हैं, पर इसमें क्या रखेंगे छोटी छोटी बास्केट्स में, इनमें कुछ नहीं आता दोस्तों। जितनी बड़ी बास्केट्स होती हैं, जितनी लार्ज बास्केट होंगी, अब आपके बड़े बर्तन हैं, पतीले हैं, आपके पास घर में क्या नाम है कुकर हैं, और बहुत सारे बर्तन होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, तो वो कहाँ रखेंगे। छोटे बर्तन इतने ही नहीं होते, ज़्यादा ज़्यादा अगर हम 20 वाले सेक्शन की बात करें तो ज़्यादा इसमें 3 बास्केट दे दें, एक आटे के ड्रम के लिए और एक प्लेट्स के लिए दे दें। अब प्लेट्स कहाँ रखेंगे इसमें, प्लेट्स के लिए तो उन्होंने कोई सेक्शन ही नहीं बनाया, क्योंकि प्लेट्स जो होती है कम से कम थाली या प्लेट कम से कम 12 या 14 इंच की होती है, तो 14 इंच की इसमें कोई बास्केट नहीं है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं टोटल ये सेक्शन मिलता है हमारे को 27 या 28 इंच का, नीचे स्लैब से लेकर ऊपर स्लैब तक, क्योंकि नीचे चौकी वगैरह आ जाती है हमारी 4 इंच की। तो ये हमारे को टोटल जो होता है, अगर 4 इंच की नहीं 2 इंच की चौकी भी लगाते हैं तो भी हमारे को टोटल जो बीच का स्पेस मिलता है 27 या 28 इंच का मिलता है। 28 इंच के स्पेस के अंदर हम लोग 8 इंच का ऊपर का हो गया, ये 8 इंच का नीचे का हो गया इसके, और सबसे लास्ट में बचता कितना है 11 इंची। 10 में इंची में आपकी प्लेट नहीं चलेगी, क्योंकि नीचे से भी 2 इंची छोड़ना पड़ता है। नीचे बेस जो होता है इसका, जो इस पर लास्ट बेस होगा, उससे जो बास्केट लगती है वो 2 इंची ऊपर लगती है, क्योंकि ज़मीन पे बास्केट नहीं चला सकते। कभी वेट डाला तो ज़मीन पे अटक जाएगी, बास्केट अटकने लग जाएगी वेट डालते ही, तो ज़मीन से 1-2 इंची ऊपर रखते हैं बास्केट को। जब 1-2 इंची ऊपर रखेंगे तो ये बास्केट इसमें प्लेट आएगी, 12 इंच की प्लेट आ गई, तो 12 इंच की प्लेट ऊपर वाली बास्केट अटकेगी, तो ना इसमें प्लेट रख सकते हैं, ना ही इसमें आटे का ड्रम रख सकते हैं, ना ही इसमें कोई बड़ा बर्तन रख सकते हैं। क्योंकि कुकर भी कम से कम ही तो अगर 5 लीटर का आप लेंगे तो कम से कम नहीं तो 8 से 10 इंच का होता है, तो इसमें वो भी नहीं आ सकता। तो ये 3 देने की जरूरत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। आगे मैं ड्राइंग में बताऊंगा मैं अपनी ड्राइंग में कि कैसे इसको सही ढंग से बनाते हैं ड्राइंग को, ये तो इन्होंने बिल्कुल गलत बनाया। दूसरी बात, पानी और जल, यानी कि जल सॉरी और अग्नि दोनों को इकट्ठे कर दिया, बीच में डिश रैक कर दिया। अब यहाँ बर्तन धोएगा आदमी तो यहाँ प्लेट रखेगा तो सारा पानी हमारे हॉप पे, जो हमारा कुक टॉप है उस पर गिरेगा। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है इस किचन के अंदर, सबसे बड़ी गलती यही है कि एक जगह पे दोनों रखते नहीं अग्नि, और एक ही स्लैब पे ही इन्होंने आग और जल को इकट्ठा रख दिया, और वो भी बिल्कुल पास पास रख दिया। अब कम से कम एक आग को यहाँ रखे और जंगनी को इस कोने पे रखें, तब तो समझ भी आएगा। दोनों को इकट्ठे ही कर दिया, बस बीच में 20 इंच का मुश्किल स्पेस होगा, और ऊपर डिश रैक कर दिया, तो इसका ऐसा सारा पानी इसमें गिरेगा। बर्तन धोते समय वो प्लेट डालेंगे, सारा का सारा खाने बनाने में गिरेगा, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, सेक्शन में ये इन्होंने विंडो दे दिया। अब इस कोने पे देखिए आप दोस्तों, एक मैं दिखाता हूँ इसका एक फ़ोटोग्राफ। ये कोने पे आप देख रहे हैं एक विंडो है, यह एक विंडो देखेंगे, ये दोस्तों विंडो देख रहे हैं ना आप। अब इन्होंने क्या करा है, जो लास्ट वाला बॉक्स है, ये पहली वाली देखिए, जो लास्ट वाला बॉक्स है, ये जो मेरा कर्सर देखिए दोस्तों, ये लास्ट वाला बॉक्स विंडो पे दे दिया। और विंडो खुलेगी कैसे, स्लाइडिंग विंडो होंगी तो भी स्लाइडिंग करने के लिए स्पेस नहीं है, और विंडो खोलने के लिए कम से कम, अगर इतनी, जब आप इस वीडियो इसको 3D देखेंगे, ये तो 2D है, और सर 3D देखेंगे तो ये बहुत अजीब सी लगती है कि विंडो के साथ जोड़ होगी। इतनी विंडो ही इन्होंने बंद कर दी ऊपर की। अब ये 3 फीट की विंडो, अगर इसमें हम ये देखिए, अगर इसमें 12 इंची यहाँ से पूरा बंद कर दें, यहाँ से ये 12 इंच यहाँ तक पूरा बॉक्स बंद कर दें इसको, तो एक ही विंडो नजर आई, एक विंडो तो पूरी ढक गई। 3 फीट की विंडो है, उसके अंदर 12 इंच का डोर होता है, 12 इंच का हमारा बॉक्स है ऊपर का, तो 12 इंच पूरा ख़त्म ही हो गया, स्पेस ही ख़त्म कर दिया। तो विंडो के लिए कम से कम नहीं तो 5 से 10 इंची, 5 इंची 6 इंची स्पेस छोड़ के ही बॉक्स लगाना चाहिए। दूसरी गलती ये है। तीसरी गलती ये दोस्तों इस ड्राइंग में, ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर में शटर दे रखा है, कॉर्नर शटर लिखा हुआ उन्होंने। कॉर्नर शटर को कभी भी सिंगल डोर में नहीं बनाते, हमेशा डबल डोर में बनाएं, मेरी राय तो यही है। क्योंकि डबल डोर में बनाएंगे तो स्पेसिंग हमारे को अच्छा मिलता है यूज़ करने के लिए, हमारे सिलेंडर रखने के लिए, या हमारा
कॉर्नर को अच्छी तरह यूज़ करने के लिए डबल कॉर्नर का यूज़ करें। अगर आप सिंगल कॉर्नर का यूज़ कर रहे हैं, अगर एस्क्राउजल वगैरह का यूज़ करना चाहते हैं, तो एस्क्राउजल में मेरी राय में कुछ नहीं आता, ये सब बेकार की बातें। एस्क्राउजल से अच्छा मैजिक कॉर्नर होता है, उसमें आप सामान इसी तरह रख सकते हैं। एस्क्राउजल कुछ लोग यूज़ करते हैं, कहते हैं ईज़िली होता है, बाहर निकलने में आराम से अब यूज़ कर सकते हैं, आराम से आ जाता है और आराम से रख के अंदर से भी चला जाता है। बट मेरी नज़र में एस्क्राउजल से बढ़िया मैजिक कॉर्नर होता है, तो इसमें मैजिक कॉर्नर रखें कॉर्नर में। अब बीपीओ यहाँ दे दिया इन्होंने, ये चलो बीपीओ यहाँ नहीं देना चाहिए था। बीपीओ हमेशा जो देते हैं दोस्तों वो इस वाले एरिया में देते हैं, क्योंकि जो बीपीओ का मतलब होता है तेल की शीशियाँ, और आपका जो यूज़फुल तेल की शीशियाँ होती हैं वो सब तो आप कुकिंग में यूज़ करेंगे, और आपने दे रखा है इस राइट हैंड में, तो ये गलती है। इसको हम कुकिंग रेंज के अंदर ही देते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म के अंदर ही। चलो यहाँ दे दिया तो इसका यूज़ यहाँ पे कम होता है, तो ये भी गलती है इसमें। उसके बाद सेक्शन दे दिया कि माइक्रोवेव यूनिट है, नीचे विकर बास्केट दे दी, ऊपर ओटीजी दे दिया, ऊपर माइक्रो दे दिया। अब ये देखिए माइक्रोवेव प्लेटफॉर्म हमारा जो देख रहे हैं अब ये 33 की हाइट पे है, ये 33 की हाइट पे, और माइक्रोवेव इन्होंने दिया है 5 फुट की हाइट, 5.5 फुट की हाइट पे। अब 5.5 फुट की हाइट पे माइक्रोवेव कौन यूज़ करेगा? आप देखिए, अगर माइक्रोवेव में कोई सामान रखा तो आपको नज़र आएगा? अगर 5 फुट की लेडी है तो 5 फुट की लेडी तो माइक्रोवेव के अंदर सामान बेक हुआ या नहीं हुआ, गर्म हुआ नहीं हुआ, उनको पता नहीं चलेगा। खुलने के बाद अंदर का सामान नज़र ही नहीं आएगा इसके अंदर का, तो ये गलती है। इसको माइक्रोवेव की यूनिट नीचे होनी चाहिए थी, ये विकर एक ही लगानी चाहिए थी इसके नीचे, माइक्रोवेव ओटीजी नीचे करना था इन्होंने, ये गलती हो गई। पेंट्री बिल्कुल गेट के साथ कर दी, चलो ये तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं था। हाँ, कुल मिला के इसके अंदर ये गलती है। इसमें सिंक का एरिया गलत है, मेन तो सबसे बड़ी ड्राइंग की ये गलत हो गई, इसमें सिंक का एरिया ही गलत है। वीडियो बहुत बड़ी बन रही है दोस्तों, तो सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस ड्राइंग के अंदर क्या क्या चेंज किया है और कैसे इसको बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।